जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप बैठ जाएं। आज हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो आपके सामने डिस्कस करना चाहते हैं। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो उसके नीट रजिस्टर भी बनाए हैं जी, और उसको मुकम्मल करें और उसका टेस्ट भी तैयार करें। तो दूसरे चैप्टर का यानी जो इंट्रोडक्शन है वो परफेक्ट गैस और उसके कवानीन है। तो ये बात आप लोग जानते हैं कि गैस किसे कहते हैं। गैस की तारीफ़ यानी मादा की जो तीसरी हालत है वो गैस होती है। मादा की तीसरी हालत गैस होती है। और गैस की तारीफ़ हम ये करते हैं कि मादा की ऐसी हालत जिसकी ना शक्ल मखसूस हो ना हुजम मखसूस हो। मादा की ऐसी हालत जिसकी ना शक्ल मखसूस हो और ना हुजम मखसूस हो, उसे हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। क्या मकसद कि शक्ल मखसूस ना हो का क्या मतलब है जी? नहीं, शक्ल मखसूस का मतलब ये है, ये मेरे पास ये है डस्टर है ना, तो ये क्या है? सॉलिड है। क्या है? इसकी मखसूस शक्ल है। मखसूस शक्ल का क्या मतलब है? ये कौन सी शक्ल है? मुस्ततील शक्ल है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर शक्ल है। अब इसकी ये मखसूस शक्ल होगी। और ये मेरे पास ये है, ये क्या है? हाँ जी, ये कौन सी शक्ल है? सिलेंड्रिकल, गोल है ना, ये मखसूस शक्ल है। तो हम कहते हैं सॉलिड की मखसूस शक्ल होती है। लेकिन गैस की मखसूस शक्ल कहीं आपने नहीं सुना होगा कि गैस रेक्टेंगुलर शक्ल में है। कभी सुना हो? ये सुना हो कि गैस स्क्वायर शक्ल में है, सर्कुलर में है? नहीं। तो इसका मतलब है गैस की कोई शक्ल महसूस नहीं होती। ठीक है। दूसरी चीज़, उसका हुजम मखसूस नहीं होता, वॉल्यूम मखसूस नहीं होता। क्या मकसद? इसको रखने के लिए जितनी मुझे जगह चाहिए उतनी जगह मिलेगी तो ये यहाँ रखा जाएगा, वरना नहीं रखा जाएगा। सही? मखसूस इसके लिए हुजम है। गैस के लिए ऐसा नहीं है। 1 किलोग्राम गैस लें, 1 किलोग्राम गैस, तो 1 किलोग्राम वाले सिलेंडर में डाल दें, चली जाएगी। 1 किलोग्राम गैस लें, वो 2 किलोग्राम वाले सिलेंडर में डाल दें, चली जाएगी। 1 किलोग्राम गैस लें, 5 किलो वाले सिलेंडर में डाल दें, चली जाएगी। तो हुजम मखसूस नहीं है। ठीक है। इसको अब जितना इसका ये एरिया है, ये वाला, अगर आपने इसको कहीं दाखिल करना है कहीं, तो आपको इतना सुराख निकालना पड़ेगा, फिर ये दाखिल हो सकती है, वरना दाखिल। इसका मतलब क्या है? इसका हुजम मखसूस है। यानी इसको किसी जगह पर इंसर्ट करने के लिए, दाखिल करने के लिए इतना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए, इतनी जगह चाहिए, आगे सुराख इतना हो, फिर ये अंदर दाखिल हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। छोटा होगा तो ये इंटर नहीं होगा, बड़ा हो तो शायद हो जाए। लेकिन गैस के लिए ऐसा नहीं है। गैस के लिए छोटा सा सुराख हो तब भी चली जाएगी, बड़ा सुराख हो तब भी इंसर्ट हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं गैस जो है मादा की ऐसी हालत है जिसकी ना शक्ल मखसूस हो ना ही हुजम मखसूस हो। हुजम मखसूस की समझ लगी? हाँ, मादा की तीसरी हालत, तो उसे हम गैस कहते हैं। तो ये आप पहले पढ़ते आ चुके हैं। फिर गैस में और यानी सॉलिड में और लिक्विड में फ़र्क पता हो आपको? हाँ, कि क्या फ़र्क है? सॉलिड की क्या तारीफ़ है? मादा की ऐसी हालत जिसकी शक्ल भी मखसूस हो और हुजम भी मखसूस हो। मुर्तज़ा, बुक बंद करो, आप भी बंद करें। शक्ल भी मखसूस हो, हुजम भी मखसूस हो, सॉलिड। लिक्विड जी, क्या तारीफ़ है? मादा की ऐसी हालत जिसकी शक्ल मखसूस हो, शक्ल मखसूस, और हुजम मखसूस ना हो। पानी भी किसी बर्तन में डालने चला जाएगा, गिलास में डालने चला जाएगा, हाँ जी, जग में डालते चला जाता है। और तीसरी चीज़ गैस, शक्ल मखसूस हो, ना शक्ल मखसूस ना हुजम मखसूस, तो उसे हम गैस कहते हैं। मसलन ऑक्सीजन, अब यहाँ ऑक्सीजन गैस मौजूद है ना कमरे में, लेकिन नज़र नहीं आती, कोई मखसूस शक्ल नहीं है उसकी। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, शक्ल मखसूस नहीं है, नज़र नहीं आती।
इसी तरह यानी जो सॉलिड को हम इसको मैं दबाना चाहता हूँ, दब रहा है नहीं, इसका मतलब है सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, सही। और लिक्विड को, पानी को दबाना चाहें, दबा सकते हैं नहीं। तो हम कहते हैं सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, कैन नॉट कंप्रेसिबल, उनको हम दबा नहीं सकते। गैस को दबा सकते हैं, गैस को दबा सकते हैं। हाँ, गैस ये कंप्रेस होती है, जो CNG होता है ना, CNG, इसका क्या मतलब है? C का मतलब है कंप्रेस्ड, N से मतलब है नेचुरल और G से मतलब है गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, दबाई हुई गैस है, सिलेंडर में आई है दबाकर, सही। तो हम कहते हैं गैसेज को हम कंप्रेस कर सकते हैं, गैस को हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, फैला भी सकते हैं, और इसको नहीं फैला सकते हम। अब मैं इसको फैला क्या चाहते हैं, ठीक है। तो गैस के अंदर मैं आपको बताना चाह रहा था कि गैस नंबर 1 नो स्पेसिफिक शेप, कोई उसकी शक्ल मखसूस नहीं होती। नंबर 2 नो स्पेसिफिक वॉल्यूम, कोई उसका वॉल्यूम मखसूस नहीं होता। नंबर 3 गैस कैन बी कंप्रेसिबल, गैस को हम दबा सकते हैं। नंबर 4 गैस कैन बी एक्सपेंडेड, उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, फैला भी सकते हैं, सही। तो गैस की खसूसियात मैंने थोड़ी सी बताई हैं। और जब हम इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप में, सॉलिड को माइक्रोस्कोप में देखेंगे, करीब से देखेंगे, माइक्रोस्कोप का मतलब करीब से, आम आँख से नहीं, माइक्रोस्कोपिक आँख से, करीब से। तो मिसाल के तौर पर मैंने इसको देखा, ये मेरे हाथ में जो डस्टर था, इसकी ये शक्ल मैंने देखी माइक्रोस्कोप से, तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है मुझे करीब करीब नज़र आते हैं, बिल्कुल जुड़े हुए, डेंस होते हैं। डेंस का मतलब बिल्कुल जुड़े हुए, करीब 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 करीब। ये मैं इसका मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है वो बना रहा हूँ। यानी आप जब सॉलिड को देखते हैं किसी उसमें माइक्रोस्कोप से, तो आपको सॉलिड की जो अंदर के उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको यूं नज़र आते हैं, ऐसे करीब 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 जुड़े हुए। इस वजह से हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से जुड़े हुए हैं। अब ये सॉलिड का स्ट्रक्चर है, ठीक। अब जब पानी को देखते हैं, अब आपने एक बर्तन में पानी लिया, उसके मॉलिक्यूल्स को देखना शुरू किया माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से, तो वो यूं नज़र आते हैं, ऐसे दूर दूर, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं, लेकिन ऐसे। ये आपका यानी लिक्विड, ज़्यादा डेंस नहीं होते, लेकिन एक दूसरे के ऊपर जो है वो चढ़े हैं, ये ऐसे। अब ये क्या है? लिक्विड को जब आप देखेंगे ना, पानी को माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से ऐसे देखेंगे ना उसके अंदर से, तो आपको मॉलिक्यूल ऐसे नज़र आएंगे जैसे मैंने बनाया। और जब हम गैस को देखेंगे, अब मैं गैस को देखता हूँ तो उसके मॉलिक्यूल मुझे यूँ नज़र आते हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ऐसे उड़ रहे होते हैं, ऐसे। अब ये क्या है? ये गैस है, समझ गए? कि उनके मॉलिक्यूल दूर दूर फिर रहे होते हैं हवा में। जैसे अभी हवा है, इसको आप मॉलिक्यूलिक उस माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दूर दूर ऐसे ऐसे ज़रात नज़र आएंगे। इसलिए इसको कंप्रेस करना चाहते हैं, ये नहीं होते, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल पहले से जुड़े हुए हैं। और पानी को भी, लिक्विड को भी हम कंप्रेस करना चाहते हैं, वो भी नहीं होते, क्योंकि वो पहले से जुड़े हुए हैं। इसको जब कंप्रेस करते हैं तो ये जुड़ जाते हैं, ये वाला मॉलिक्यूल इसके साथ आ जाएगा, ये भी इसके साथ, ये भी इसके, इकट्ठे जुड़ जाएंगे। और ये जुड़कर कौन सी शक्ल बनेगी? ये वाली शक्ल बन जाएगी, लिक्विड वाली। कामरान सही? इसलिए गैस जब सिलेंडर में आती है ना, तो आप ऐसे हिलाते हैं तो लगता क्या है? जैसे पानी हो, जैसे, हालांकि वो पानी नहीं होता। अगर खोल दें तो क्या होगा? उड़ जाएंगे। गैस का सिलेंडर खोल के रखें तो क्या करेगा? उड़ जाएगा हवा में। और अगर उसको ऐसे हिलाएं तो क्या लगता है? पानी है, हालांकि पानी नहीं है। असल में वो कंप्रेस्ड है, उसको कंप्रेस किया हुआ है। जब कंप्रेस किया तो वो यानी इसको जब दबाया ना, ऐसे इकट्ठा किया, तो फिर ये ऐसी शक्ल बन गई।
लेकिन कंप्रेस्ड मॉलिक्यूल्स हैं, छोड़ेंगे तो उड़ जाएंगे। तो इसलिए यानी मेरा टॉपिक ये नहीं है, सॉलिड को डिस्कस मैंने नहीं करना, ठीक है, लिक्विड को भी डिस्कस नहीं करना, हमारा टॉपिक है गैस के ऊपर। गैस को हमने डिस्कस करना है। तो गैस की जो डेफिनेशन है वो मैंने पहले भी बता दी है। नंबर 1 उसमें हम लिखेंगे नो स्पेसिफिक शेप, नो स्पेसिफिक शेप यानी उसकी शक्ल मखसूस नहीं होती। एक बात तो आप ये बताएंगे। दूसरी बात आप ये बताएंगे कि नो स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो उसका हुज्म भी मखसूस नहीं होता। शक्ल मखसूस बता दिया मिसाल देके, हुज्म मखसूस बता दिया कि मखसूस नहीं होता, जिसमें मर्जी डाल दें। और तीसरी चीज़ कि गैस कैन बी कंप्रेसिबल, कंप्रेस हो सकता है, गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। चौथी बात, गैस कैन बी एक्सपेंडेड, फैला भी सकते हैं, फैला भी। मिसाल दी आपको 2 किलो गैस वाली, 2 किलो गैस है ना आपकी, ठीक है, उसको आप 5 किलो वाले सिलेंडर में डाल दें तो फैल नहीं जाएगी, अंदर जाके फैल जाएगी, ठीक है। एक बात और ये भी याद रखें कि जब कंप्रेस करते हैं, गैस को कंप्रेस करते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ मैं लिखता हूँ, गैस को जब कंप्रेस करते हैं यानी दबाते हैं, तो याद रखें नंबर 1 वॉल्यूम उसका यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम है उसका, स्पेसिफिक मखसूस नहीं है। मतलब अब ये नहीं है कि उसका वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम तो उसका है। 2 किलो वाला अगर वो सिलेंडर है तो उसका वॉल्यूम शक्ल तो है, मतलब स्पेसिफिक नहीं है, मखसूस नहीं। जब कंप्रेस करेंगे क्या करेंगे, इसको मैं कंप्रेस करता हूँ ऐसे, यानी इसी शक्ल को, देखो मैं छोटी शक्ल बना देता हूँ। अब मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, 1 2 3 मॉलिक्यूल थे वो करीब करीब आ गए, ठीक है। ये 2 मॉलिक्यूल दरमियान में थे, ये भी करीब करीब आ गए कंप्रेस होने से। और अच्छा यहाँ एक और मॉलिक्यूल डाल देते हैं, चलो जी कंप्रेस हो गया, कंप्रेस करीब करीब आ गया, है ना। तो कंप्रेस होने से क्या हुआ, वॉल्यूम उसका कम हो गया। वॉल्यूम क्या हुआ, याद रखें, गैस को कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जगह कम हो जाएगी। वॉल्यूम कम होने का मतलब जगह कम हो जाएगी। नंबर 2, कंप्रेस करने से प्रेशर, इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, ऊपर वाले का ज़्यादा होगा, सही। तो हम कहते हैं कंप्रेस करने से प्रेशर क्या होता है, गैस का ज़्यादा हो जाता है। नंबर 3, मॉलिक्यूल जब हैं तो उनका टेम्परेचर भी है ना। तो कौन बताएगा कि टेम्परेचर इनका ज़्यादा होगा या इनका ज़्यादा होगा, कंप्रेस वालों का ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी गैस को कंप्रेस किया जाता है वॉल्यूम तो कम होता है, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। ओके, इसी तरह अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, इसके एक्सपेंशन करते हैं यानी गैस को फैलाते हैं, तो फिर क्या होगा, अब उस गैस को मैंने फैला दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। और प्रेशर, हाँ अब प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा जी, हाँ। और टेम्परेचर, शाबाश, टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। यानी अभी तक मेरी डिस्कशन में सिर्फ एक बात आई है, गैस क्या है, उसकी तारीफ़ मैंने बताई है कि मादा की ऐसी हालत है, ऐसी स्टेट है जिसकी ना शक्ल मखसूस है ना हुज्म मखसूस है, और उसे कंप्रेस कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सवाल पैदा होगा कंप्रेस करने से क्या तब्दीली आएगी, तो कंप्रेस करने से ये तब्दीली आएगी कि वॉल्यूम कम, प्रेशर ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा। एक्सपेंड करने से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर टेम्परेचर कम। ये एक जनरली मैंने बात की है।
तो हमारा टॉपिक क्या है, परफेक्ट गैस क्या होती है, ये असल हमारा ये टॉपिक है, परफेक्ट गैस। फिर उसके ऊपर कानून है, कवानीन है, परफेक्ट गैसेस के कवानीन। तो परफेक्ट गैस की तारीफ़ हम ये करते हैं कि ऐसी गैस, अब एक पहली बात गैस जहन में रखा आपने, अब लफ्ज़ साथ इस्तेमाल हो रहा है परफेक्ट गैस, कौन सा, तो अब उसकी तारीफ़ करेंगे। ऐसी गैस जो मुकम्मल तौर पर लिक्विड से बुखारात में और बुखारात से लिक्विड में तब्दील हो जाए, यानी गैस को कंप्रेस करते हैं ना, किस में आती है, लिक्विड में, और जब छोड़ते हैं तो बुखारात में। तो वो गैस जो कंप्रेस करने से लिक्विड में आ जाए और छोड़ने से बुखारात तब्दील हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट गैस। डेफिनेशन लिखता हूँ यहाँ, परफेक्ट गैस किसे कहते हैं। जी, ऐसी गैस, अब इसकी तारीफ़ लिख रहे हैं, ऐसी गैस जो मुकम्मल तौर पर लिक्विड से बुखारात और बुखारात से लिक्विड में तब्दील हो जाए। उसे परफेक्ट को उर्दू में कहेंगे मुकम्मल गैस, मुकम्मल गैस कहलाती है। ऐसी गैस जो मुकम्मल तौर पर लिक्विड से बुखारात में और बुखारात से लिक्विड में तब्दील हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, मुकम्मल गैस। मसलन मिसाल के तौर पर, मसलन हाइड्रोजन, ये गैस है, अगर आप इसको कंप्रेस करोगे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस है, मसलन ऑक्सीजन गैस है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ऐसी गैस जो मुकम्मल तौर पर लिक्विड से बुखारात में और बुखारात से मुर्तज़ा तब्दील हो जाए, उसे क्या कहते हैं, मुकम्मल गैस। मसलन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह। याद रखें, कोई भी गैस मुकम्मल तौर पर परफेक्ट नहीं होती कि वो बिल्कुल पानी में ही तब्दील हो जाए, नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कोई भी गैस मुकम्मल तौर पर परफेक्ट नहीं होती। सही है, मुकम्मल तौर पर परफेक्ट गैस नहीं होती, क्योंकि मुकम्मल तौर पर लिक्विड में तब्दील हो जाना, और लिक्विड से लिक्विड में तब्दील हो गई तो फिर तो वो वापस नहीं आएगी पहली हालत में। लेकिन हम समझते हैं कि ये हो सकती है, कंप्रेस करके लिक्विड की शक्ल में आ जाती है, ठीक है। और जो भी परफेक्ट गैस होती है वो थर्मोडायनामिक्स के कवानीन पर अमल पैरा होती है, थर्मोडायनामिक के कवानीन पर अमल करती है। क्या करती है, यानी हम उसे ही परफेक्ट गैस कहते हैं जो कवानीन है उसको फॉलो करे। तो बहरहाल, यानी मैंने आपको अभी ये बताया है कि गैस क्या है, उसकी तारीफ़ बताई है। इसको दिमाग में रखें, रजिस्टर पे ना रखें। बातें जो है यहाँ से जो आ रही हैं उनको दिल में बिठाते जाए, इधर से रिमूव भी हो जाए तो यहाँ रिमूव ना हो। ऐसी हालत जिसकी ना शक्ल मखसूस ना हुज्म मखसूस, और कंप्रेस कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। कंप्रेस करने से वॉल्यूम कम, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। एक्सपेंड करने से वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर टेम्परेचर कम हो जाएंगे।
और इसी तरह परफेक्ट गैस, ऐसी गैस जो मुकम्मल तौर पर लिक्विड से बुखारात में, बुखारात से लिक्विड में तब्दील हो जाए, कंप्रेस करने से वो बुखार लिक्विड में आ जाए और छोड़ने से वो बुखारात में चली जाए, यानी कंप्रेशन और एक्सपेंशन के ऊपर वो बात है, तो उसे परफेक्ट गैस कहेंगे। मसलन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, कोई भी गैस मुकम्मल तौर पर परफेक्ट नहीं होती, मुकम्मल तौर पर लिक्विड में तब्दील नहीं हो जाती, बल्कि फिर वो तब्दील वापसी चली जाती। और जितनी भी परफेक्ट गैसेज हैं वो थर्मोडायनामिक्स के कवानीन पर अमल करती हैं। तो अब इस परफेक्ट गैस के कवानीन है, इसके ऊपर मुख्तलिफ कानून बनाए साइंसदानों ने, क्योंकि कानून बनेगा तो फिर आगे उसकी बेस बन आगे चलता है। तो पहला एक कानून है जॉल्स लॉ। क्या है? जॉल्स लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस, परफेक्ट गैसेस का जॉल का कानून। तो ये साइंसदान है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप उसमें मैंने दिल में लिखते जाएं, जहन पे, ठीक है जी। तो ये जो साइंसदान है जॉल्स, रॉबर्ट बॉयल इसका, बल्कि पहले बॉयल्स लॉ पढ़ा देते हैं, जॉल्स लॉ बाद में पढ़ेंगे। जॉल का कानून भी है वो बाद में, बॉयल्स लॉ, बॉयल का कानून, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है पहले से। ये क्या कहता है बॉयल्स लॉ? ये है रॉबर्ट बॉयल एक साइंसदान है, वो इसी गैस के ऊपर कानून बताता है कि अगर गैस का टेम्परेचर मुस्तकिल कर दें, तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। कहता है अगर टेम्परेचर मुस्तकिल कर दो तो प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर मुस्तकिल कर दें तो प्रेशर और वॉल्यूम आपस में, इसे हम बॉयल का कानून कहते हैं। ये मैं लिख के देता हूँ आपको, तो इसको समझाता भी हूँ। जी, बॉयल्स लॉ। इस कानून के मुताबिक, इसकी डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, इस कानून के मुताबिक क्या कानून है? इकाई कैमियत की परफेक्ट गैस का प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? लिखना भी नहीं है और सिर्फ दिमाग में लिखें इसको। इकाई कैमियत की परफेक्ट गैस का प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, बशर्ते के, शर्त क्या है? बशर्ते के टेम्परेचर मुस्तकिल रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो, यानी मुस्तकिल हो। ये कानून दिया उसने। इकाई कैमियत का मतलब 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम आप गैस लें तो उसका जो प्रेशर है और वॉल्यूम है आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़े तो दूसरी कम हो, प्रेशर बढ़े तो वॉल्यूम कम हो, वॉल्यूम बढ़े तो प्रेशर कम हो, यानी एक चीज़ बढ़ेगी और एक कम होगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? एक बढ़े तो दूसरी भी साथ साथ बढ़े।
ओके, यानी ये कहना चाहता है, मिसाल के तौर पर ये एक मैं आपके सामने एक छोटा सा सिलेंडर बनाता हूँ, ये देखें, इसमें आपके पास गैस है, समझने की कोशिश करनी है और आप खुद लिख लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है इंशाल्लाह। समझ ना आए तो पैसे वापस। सही है, जमा तो आपने कराया नहीं है, वापस कहाँ से, पहले जमा तो कराओ। ये एक सिलेंडर है मिसाल के तौर पर, इसमें गैस है और गैस जो है इसमें 1 किलोग्राम है। m इज इक्वल टू इकाई कैमियत, कैमियत का मतलब मैस है, इकाई का मतलब 1 किलोग्राम, यानी एक सिलेंडर है उसमें 1 किलोग्राम गैस है, ठीक है। और फिर एक और सिलेंडर है, ये देखें, ये सिलेंडर है, इसमें भी गैस है और कितनी गैस है, m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, इसमें भी गैस वही 1 किलोग्राम है, लेकिन ये छोटा सिलेंडर है वो बड़ा सिलेंडर। तो ये बॉयल्स कहता है कि इस सिलेंडर का जो प्रेशर है, और फर्स्ट कर लीजिए ये पहला सिलेंडर है, इसका प्रेशर क्या होगा, P1, पहला सिलेंडर नंबर 1 है, इसलिए इसका प्रेशर P1, और ये सिलेंडर नंबर 2 है तो इसका प्रेशर क्या, P2, 2 नाम दे दिया उसको, ठीक। और इसका जो ये वॉल्यूम है, ये वाला, ये वॉल्यूम है इसका, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, इसको वॉल्यूम को V1 पहला वॉल्यूम, और इसका जो वॉल्यूम है इसको क्या कहेंगे, ये दूसरा सिलेंडर है तो इसका वॉल्यूम V2। और शर्त है कि टेम्परेचर मुस्तकिल हो। टेम्परेचर मुस्तकिल का मतलब क्या है कि इस सिलेंडर के नीचे जो टेम्परेचर है, यहाँ जो टेम्परेचर है, यानी इनके मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर है, और इसका जो इस सिलेंडर के नीचे जो टेम्परेचर है वो मुस्तकिल हो। मुस्तकिल का मतलब सेम हो, क्या हो, इधर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वहाँ भी 100 हो, ये कांस्टेंट हो गया। 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इधर भी क्या हो, 100 डिग्री, मिसाल के तौर पर मैंने वैसे कहा है। कहते अगर इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो तो प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी इस सिलेंडर में वॉल्यूम कम है, प्रेशर क्या होगा, क्यों जी, अभी समझाया है। और इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, प्रेशर क्या होगा, ये बात। पहले बड़ा सिलेंडर है ना इतना, तो उसको कंप्रेस करके छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, प्रेशर, तो खोलेंगे तो प्रेशर कम वॉल्यूम। यही बात करता है कि प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी एक चीज़ बढ़ती है दूसरी कम हो जाती है। यहाँ प्रेशर बड़ा है वॉल्यूम छोटा है, यहाँ प्रेशर कम है वॉल्यूम ज़्यादा है, बशर्ते कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो। यानी ये आप आगे लिख सकते हैं, यानी अगर प्रेशर बढ़े तो वॉल्यूम कम हो, वॉल्यूम बढ़े तो प्रेशर कम हो, समझ गए, जबकि टेम्परेचर मुस्तकिल हो। इसको मैथमेटिकली समझाता है फिर कि अगर आपने इसी बात को मैथ के साथ समझाना हो कि तो क्या करोगे, मैथमेटिकली प्रेशर को P लिखते हैं, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। याद रखें ये जो साइन है ना, ये वाला, ये इन्वर्सली का भी यही होता है और डायरेक्टली का भी यही होता है। अगर हम बोलेंगे डायरेक्टली तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक बटन ही लगाना पड़ेगा, सीधा लिखना पड़ेगा। मसलन मैं कहता हूँ प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, फिर यूँ लिखना पड़ेगा। अब मैं इन्वर्सली लिख रहा हूँ तो इन्वर्स का मतलब उलट, यानी एक बटन ही, समझ गए। प्रेशर इज़, यानी इस बात को हमने लिखा है ना, प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। उसको मैथ में कैसे लिखेंगे, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ओके, ये जो साइन है इसको जब ख़त्म करते हैं फिर हम लिखते हैं P इज़ इक्वल टू, यहाँ इज इक्वल भी लगाते हैं और कांस्टेंट C भी लिखते हैं। कोई कांस्टेंट आप लिख सकते हैं, जो C लिखे में तो C तरफ एक करेंगे तो C बन जाएगा C/V, P इज़ इक्वल टू C/V।
यानी वो साइन ख़त्म कर दिया। अब V इससे ज़रब हो रहा है P के साथ, तो क्या बनेगा, पी वी इज इक्वल टू सी। ये इक्वेशन है बॉयज़ लॉ की, पी वी इज इक्वल टू सी मैथ के हिसाब से। तो फिर अगर इसका P प्रेशर और इसका वॉल्यूम, प्रेशर क्या है P1, वॉल्यूम क्या है V1, इसका प्रेशर क्या है P2, वॉल्यूम क्या है, अगर इन दोनों को आपस में ज़रब दें P1 V1 को और इन दोनों को आपस में ज़रब दें, जवाब सेम होगा। जवाब क्या होगा, हाँ। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यानी इक्वेशन में P1 V1, यानी ये PV था ना, इसके साथ 1 लगा दिया, 1 लगा दिया, P1 V1 बन गया, इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू, अगर ये तीसरा सिलेंडर आप बड़ा कर देते हैं, उसमें भी 1 किलोग्राम गैस डाल देते हैं, तो उसका भी प्रोडक्ट दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं P3 अगर चौथा सिलेंडर कर दें, गैस 1 किलो हो, गैस क्या हो, शर्त ये है गैस 1 किलो, तो सबका प्रेशर वॉल्यूम बराबर ज़रूर होगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख देते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3। मिसाल के तौर पर ये पहला सिलेंडर है, इसका मैं लिखता हूँ P1 जो है प्रेशर, वो फ़र्ज़ कर लें 5 है, 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और इसका वॉल्यूम V1 जो है फ़र्ज़ कर लें 1 क्यूबिक मीटर है। तो जब मैं ज़रब करूँगा यानी P1 V1, तो P1 की जगह क्या लिखूँ 5, V1 की जगह 1, तो 5 ज़रब 1 क्या बनेगा 5। ठीक है, ये मैंने इसका प्रेशर वॉल्यूम ज़रब कर दिया। जैसे ही आप उधर जाएंगे तो उसका प्रेशर क्या लिखेंगे P2, तो क्या होगा P2 कम होगा, पहले 5 था तो अब वो 1 पे चला जाएगा कम, तो 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। क्यों कम हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम क्या हुआ है, वॉल्यूम 5 हो गया, फ़र्ज़ कर लें 5 क्यूबिक मीटर। तो जब ज़रब करते हैं P2 V2, अब P2 कितना 1 ज़रब 5, तो आंसर कितना आ गया 5। समझ गए। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट और यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगली बात, ये उसका डिस्क्रिप्टिव मेथड है, यानी आपने तारीफ़ उर्दू में बताई, बॉयज़ लॉ हो गया। ये उसका मैथमेटिकली मेथड है कि मैथ से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तीसरा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि इसी बात को हम ग्राफ पर कैसे बताएंगे। जो मुंह से आप बात कर रहे हैं ना, उसको 3 तरीक़ों से हम लिख सकते हैं। एक तो ऐसे जैसे लिखा है यहाँ तक, दूसरा ऐसे भी हम उसको, यानी अगर आप ये चीज़ लिखते हैं ना कहीं, तो वो समझ जाएगा कि ये क्या है, बॉयज़ लॉ है। अगर आप कोई शक्ल बना के दिखाएं जिससे शक्ल से पता चल जाए कि एक चीज़ कम हो रही है, एक ज़्यादा हो रही है, एक कम हो रही है, एक ज़्यादा हो रही है, तो उसे हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ बनाना, और उसे हम कहते हैं डायग्राम बनाना। तो इससे क्या डायग्राम है, PV डायग्राम, PV डायग्राम। कोई आपसे पूछे कि PV डायग्राम क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे, प्रेशर और वॉल्यूम के आपस में रिलेशन को डायग्राम में दिखाना, शक्ल में दिखाना, ग्राफ पे दिखाना, क्या कहलाता है, PV डायग्राम कहलाता है। कोई आपसे पूछे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होती है, तो आप क्या बताओगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपस में ताल्लुक़ ग्राफ पे दिखाना, तो वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। तो इसी तरह PV डायग्राम प्रेशर वॉल्यूम, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में ताल्लुक़ को ग्राफ पर दिखाना, क्या कहलाता है, PV डायग्राम कहलाता है। ये अक्सर इम्तिहान में पूछता है कि PV डायग्राम से क्या मुराद है, तो बच्चे फिर वहाँ नहीं बताते।
तो PV डायग्राम कहलाता है। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि वो सारी बात जो मैंने वहाँ लिखी है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये लिखा है, अब मैं उसको ग्राफ पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ग्राफ पे दिखाने के लिए एक दो बातें हैं, ज़रा वो पहले आप समझ लें, फिर मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं ये आपका y एक्सेस होता है ना, और ये आपका x एक्सेस होता है। ये अब ग्राफ का ये मकसद है। और आपको ये भी पता है कि यहाँ x पॉजिटिव x, तो बस जो मेरी पास मेरी तरफ रहे आपकी, और जिसको नज़र ना आ रहा वो थोड़ा सा इधर हो जाए, कोई मसला नहीं, ठीक है। x पॉजिटिव x नेगेटिव, यहाँ क्या होता है y पॉजिटिव, यहाँ क्या होता है y नेगेटिव, और इस जगह के ऊपर यहाँ 0,0 होते हैं, x भी 0 y भी 0, ये मिड पॉइंट भी कहलाता है। और इस तरफ जाते हैं तो 1, फिर आगे करें तो 2, पॉजिटिव में वैल्यूज़ बढ़ती जाती हैं, सही। और ऊपर अगर आप जाएं तो पॉजिटिव में वैल्यूज़ बढ़ती हैं, 1 2 3। इधर अगर आप आएँ तो -1 -2, माइनस में वैल्यूज़ बढ़ती हैं। इधर अगर आप आएँ तो -1 -2, सही। जब भी हम ग्राफ बनाएंगे, अब ये नेगेटिव का भी हम ग्राफ बना सकते हैं, पॉजिटिव का भी हम बना सकते हैं, लेकिन हमने क्या लेते हैं, हम पॉजिटिव का ग्राफ बनाते हैं। यानी कि हम इस चीज़ को सारी को रिमूव करते हैं, ये देखा ऐसे। तो ऐसे जब भी ग्राफ बनाते हैं तो एक लाइन यूँ लगाते हैं और एक यूँ लगाते हैं, सही। तो मैं ये यहाँ से ये समझाना चाहता हूँ कि तीर का निशान जिस तरफ जा रहा होगा उस तरफ वैल्यू बढ़ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ अगर 0 है तो 0,0, तो 1 2 3, यानी तीर के निशान की तरफ वैल्यू क्या है, बढ़ रही है। और इधर 1 2 3 वैल्यू बढ़ रही है। अब हम PV डायग्राम बनाते हैं। देखो मैंने ये एक लाइन लगाई, ये y एक्सेस की लाइन है और ये x एक्सेस की लाइन। इसको मैंने कहा ये प्रेशर है, इस लाइन को मैंने क्या शो किया, प्रेशर, और इस लाइन को मैंने क्या शो किया, वॉल्यूम। अब मुझे खुद से एक ऐसी लाइन लगानी है जिससे ये शो हो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है। खड़े हो जाओ अदनान, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मुझे खुद से ऐसी लाइन लगानी है, फ़र्ज़ कर लें मैं खुद लाइन लगाता हूँ एक, अच्छी तरह समझ लें, आज के बाद ग्राफ दोबारा नहीं समझाऊंगा। आप ग्राफ आपके सामने आए, आपको पता चल जाए कि क्या चीज़ बढ़ रही है, क्या कम हो रही है। ग्राफ क्या बता रहा है, ग्राफ बता रहा है, ग्राफ पूरी ये जो बात आपने लिखी है ना, ये वाली सारी, उसी को ये एक ग्राफ बता देगा सारा। आपके सामने ग्राफ है और आपको समझ लग जाएगा कि ये ग्राफ क्या बता रहा है, वो समझ लें अच्छी तरह। खुद से मैं लाइन लगाता हूँ, खुद से मैंने ऐसे लाइन लगा दिया सीधी, और इसको मैंने कहा ये पॉइंट नंबर 1 है, और इसको मैंने कहा ये पॉइंट नंबर 2 है। इसको मैंने नीचे ड्रॉ किया, तो नीचे जो कि वॉल्यूम की लाइन थी, तो वॉल्यूम पे जब ये लाइन गिरी तो ये V1 हो गई, जो कि 1 था तो नीचे वॉल्यूम था तो V1। इसको नीचे ड्रॉ किया तो V2 हो गया। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, सही। इसको जब मैं इधर पीछे ड्रॉ करता हूँ तो ये प्रेशर की लाइन थी, तो यहाँ P1 = P2, क्योंकि एक ही लाइन में है तो प्रेशर नहीं बढ़ रहा, प्रेशर मुस्तकिल हो गया, अब बराबर हो गया। तो मेरा जो कंसेप्ट था वो ये था, प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ये बढ़ रहा था तो इससे कम होना चाहिए था, तो इसका मतलब है ये लाइन गलत है। ये लाइन क्या है, तो हम ये लाइन नहीं लगा सकते। अब मैंने मिटा देता हूँ, ये मैंने मिटा दी। खुद से मैंने यूँ लाइन लगाई थी, वो मेरी इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं कर रही। अब मैं दूसरी लाइन लगाता हूँ, मैंने यूँ लाइन लगा दी सीधी, इसको मैंने पॉइंट 1 कह दिया, इसको मैंने पॉइंट 2 कह दिया, नीचे इसको ड्रा किया तो ये वॉल्यूम की लाइन पर गिरे तो V1 = V2। इसको जब मैंने इधर ड्रा किया तो ये प्रेशर P1 यहाँ है, और आगे जाकर ये 2 पॉइंट था तो यहाँ प्रेशर P2 हो गया। तो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर क्या है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, वो नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब ये लाइन भी हमारी सही नहीं है, मिटा दो।
मिटा देते हैं। ओके, ये मैंने मिटा दी। अच्छा जी सर जी, यूँ भी लाइन लगाई तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, यूँ लाइन लगाई तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। सर ऐसे यूँ लाइन लगा लो, यूँ लाइन लगा देते हैं। इस पॉइंट को 1 खुद से नाम दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको नीचे ड्रा किया तो ये क्या बना, और इसको नीचे ड्रा किया तो ये क्या बना, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इसको पीछे ड्रा करें तो ये क्या बनेगा, और इसको ड्रा किया तो ये प्रेशर क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें। लेकिन वो क्या कहता है, इन्वर्सली हूँ। इसका मतलब ये लाइन भी हमारी ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है जी, दोनों हमने बढ़ानी नहीं है, एक बढ़ानी है और एक कम करनी है। माशाल्लाह, आज के बाद इंशाल्लाह आप टेंशन नहीं लेंगे। अभी मैं एक और लाइन लगाने लगा हूँ, यूँ भी लगाई, यूँ भी लगाई, यूँ भी लगाई। सर जी तीसरा ऑप्शन तो रहा कोई नहीं, चौथा एक रह गया है। देखो मैं एक यहाँ पॉइंट बनाता हूँ और मैं ये यूँ लाइन लगाता हूँ। ठीक है, इसको मैंने 1 का नाम दिया, इसको मैंने नीचे ड्रा किया V1, नीचे ड्रा किया, सही। वॉल्यूम क्या हो रहा है, ओके। इसको पीछे ड्रा करें तो क्या बनेगा, P1, और इसको ड्रा करें तो प्रेशर क्या हो रहा है, हाँ, ये डायग्राम ठीक है उसके मुताबिक। अब वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर कम हो रहा है। आपके जहन में सवाल आ सकता है कि सर ये तो ठीक है, आप इसको 1 कह रहे हो, इसको 2 कह रहे हो। अगर हम नीचे वाले को 1 कह लें, ऊपर वाले को 2 कह लें, फिर कोई मसला नहीं, कह लें। देखो प्रेशर वॉल्यूम, खुद से आपने ये 2 पॉइंट लिए, आपने ये लाइन लगा दी। इसको आप 1 कह दो, कोई मसला नहीं, 2 इसको कह दो। हम कोई पाबंद थोड़ी है कि उसी को 1 कहें। नीचे ड्रा करें V1, इसको ड्रा करें V2, इसको P1। यहाँ प्रेशर क्या हो रहा है, वॉल्यूम, कोई मसला नहीं, ठीक है। और जब वॉल्यूम कम हो, प्रेशर बढ़े, तो प्रोसेस कौन सा होता है, कंप्रेशन। क्या होता है, अब आप तीर का निशान जब यूँ लगाएंगे ना, यूँ, इसका मतलब है कंप्रेशन हो रही है। क्या हो रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। और जब तीर का निशान ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे तो क्या कहेंगे, एक्सपेंशन हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। तो ये इसकी PV डायग्राम है, यानी। और साथ ही तीर का निशान यहाँ लगाएं, ऐसे यहाँ लिख दें PV = कांस्टेंट C। वो जो इक्वेशन है वो वाली, PV = C। इधर भी आप लिख दें PV = C। अब ये जो डायग्राम है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बॉयल्स लॉ को बयान कर रही है। डायग्राम बता रही है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, तो बॉयल्स लॉ है। ऊपर ये लिखा हुआ है PV = C, इट मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट है इसमें। ठीक है, और ये PV डायग्राम एक्सपेंशन के दौरान है, ये एक्सपेंशन की PV डायग्राम है। और ये कंप्रेशन की PV डायग्राम। अगर वो आपसे कहे कि आप कंप्रेशन की PV डायग्राम दिखाएं, ठीक है, तो फिर आप 1 नीचे से शुरू कर देंगे, 1 से 2, वरना ऊपर से नीचे। समझ गए, नहीं समझे। आप सर कह सकते हैं, मुझे सवाल पैदा हो सकता है कि सर आपने इसको प्रेशर कहा है, इसको वॉल्यूम कहा है, लेकिन हम अगर यूँ ना करें, इधर प्रेशर रख लें, उधर वॉल्यूम, फिर तो कोई मसला तो नहीं होगा। नहीं होगा, करके देखें। ये देखें, ये डायग्राम, हम उसके पाबंद नहीं हैं कि वो जैसे वो कहे वो नहीं, हम इसको वॉल्यूम कह देते हैं, इसको प्रेशर कह देते हैं। यूँ लाइन लगाओगे वॉल्यूम कांस्टेंट, यूँ लाइन लगाओगे प्रेशर कांस्टेंट, यूँ लाइन लगाओगे दोनों बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो लाइन आपको वही लगानी पड़ेगी, वैसे कर्व 1 2, नीचे ड्रा करें P2, दूसरा पॉइंट था तो 2 हो गया P1, इधर ड्रा करें V2, इधर ड्रा करें V1। जी वॉल्यूम V1 से नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है,
कम हो रहा है, और प्रेशर P1 से आगे जा रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, और वॉल्यूम एक चीज़ बढ़े एक कम हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और साथ ही तीर का निशान यूँ लगा दिया तो आप लिख देंगे PV = C। तो ये बॉयल्स लॉ की यानी PV डायग्राम है। अब इसको VP डायग्राम भी कह सकते हैं, वॉल्यूम प्रेशर। अगर आप पहले V लिखें, VP डायग्राम, PV डायग्राम, समझे? तो ये एक्सपेंशन की है, कंप्रेशन की उलट हो जाएगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ग्राफ के अंदर आपको चीज़ें बता रही होती हैं कि कौन सी चीज़ कम हो रही है, कौन सी ज़्यादा हो रही है। गौर क्या करना है, तीर के निशान की तरफ जाना है। अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो कम की तरफ आ रही है, और जीरो से आगे जा रही है तो बढ़ रही है। तो यहाँ इस डायग्राम में एक्सपेंशन में आपने खुद, मैंने पहले आपको बताया, जब एक्सपेंशन होती है कौन बताएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है भाई? बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, पहले बताया। और प्रेशर कम। तो इस डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है ना। और इसी तरह यहाँ कंप्रेशन में वॉल्यूम कम, प्रेशर बढ़ रहा है। तो बॉयल्स लॉ क्या है, दोबारा सुने। इकाई कमियत की गैस हो, 1 किलोग्राम गैस हो, उसका प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट हो। एक सिलेंडर दूसरा सिलेंडर दिखाया, मैथमेटिकली बताया, कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट कर सकते, ग्राफिकली बताया, ये ग्राफ बना के दिखाया उसका, समझ लगी? तो ग्राफ के ऊपर भी आप उसको ज़ाहिर कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लें, ये ग्राफ बना लें, इसको नोट कर दें आप भी, समझ लो। तो सेकंड चार्ल्स लॉ, अब तो जो मेरे पास फिर आ जाए, चार्ल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स लॉ में वो ये कहता है कि अगर यूनिट मास, इकाई कमियत, करोड़ी, अगर इकाई कमियत का परफेक्ट गैस हो और उसका प्रेशर मुस्तकिल कर दें, पहले में टेम्परेचर, दूसरे में प्रेशर मुस्तकिल कर दें, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको अब आपने समझना है कैसे होते हैं। बाय डेफिनेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, चार्ल्स लॉ। जी, इस कानून के मुताबिक डेफिनेशन इसकी भी लिख देता हूँ यहाँ। इकाई कमियत यानी 1 किलोग्राम, इकाई कमियत की मुकम्मल गैस यानी परफेक्ट गैस, मुकम्मल गैस का अगर प्रेशर मुस्तकिल कर दें, प्रेशर मुस्तकिल कर दिया जाए, तो वॉल्यूम किस चीज़ के साथ है मशीन शॉप, जी। तो अगर प्रेशर मुस्तकिल कर दिया जाए तो वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, प्रेशर मुस्तकिल कर दिया जाए तो वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, वॉल्यूम कम होता है तो टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब है।
यानी अगर ये आप साथ लिख लें बेशक, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, डायरेक्टली का ये मतलब है। और अगर टेम्परेचर कम होता है तो वॉल्यूम भी कम होता है। ये कानून है। ओके, अब इसको समझें शक्ल से कैसे। मिसाल के तौर पर ये एक सिलेंडर है, इसमें मैं कहता हूँ गैस है, शाबाश, ठीक है। ये एक सिलेंडर है, उसमें गैस है, और गैस का कितना मैस है? 1 किलोग्राम। मैस m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। फर्ज कर लें ये इसके ऊपर एक ढक्कन सा लगा हुआ है जो कि मूवेबल है। क्या है? मूवेबल, ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसको हम हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं नीचे से, क्योंकि टेम्परेचर मुस्तकिल नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाना भी है, कम भी करना है। जब हम इसको, मुस्तकिल क्या चीज़ है? प्रेशर है, प्रेशर काम ज़्यादा नहीं करना। टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब ये इसका वॉल्यूम है, पहले से जो वॉल्यूम है ये वाला, ये इसका वॉल्यूम है, इसको हम V1 कहते हैं, ये पहला वॉल्यूम है, ठीक। इसके अंदर जो प्रेशर है उसको हम क्या कहते हैं? P1, पहला प्रेशर। अभी हमने इसको टेम्परेचर नहीं दिया, हमने इसको गर्म नहीं किया। मुअज़्ज़म लिखना नहीं है, पहले समझ लें। अगर समझ आ गई बात तो फिर लिख भी लेंगे, समझ में ना आई तो लिख नहीं सकते फिर। अभी हम इसको टेम्परेचर नहीं दे रहे, तो इस सिलेंडर में गैस है 1 किलो, तो उसका प्रेशर भी होगा, उसका वॉल्यूम भी होगा, होगा ना? होगा। जैसे ही आप इसको हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो क्या होगा? मॉलिक्यूल आपस में टकराना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही उसको हीट मिलेगी तो ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, आपस में इनकी हलचल शुरू हो जाएगी। हलचल शुरू होगी तो प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्रेशर, बात समझे? प्रेशर बढ़ना, लेकिन हमने क्या कहा है कि प्रेशर क्या रहे? मुस्तकिल रहे। तो इसलिए ऊपर मैंने लिखा मूवेबल। अगर ये मूवेबल है, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर, जब भी आप हीट देंगे ना किसी चीज़ को तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, टकराने से उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर जब बढ़ेगा तो वो, मिसाल के तौर पर पहला प्रेशर इसमें, यानी जब आपने हीट अप नहीं किया तो पहला प्रेशर था 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, पहले से इसमें प्रेशर था, ठीक। हीट आपने नीचे से उसको हीट अप किया तो दूसरा प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? P2 इज इक्वल टू हो गया 10, फर्ज कर लें 10 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ये हीट करने से, ठीक। तो चेंज ऑफ प्रेशर कितना हुआ? डेल्टा P इज इक्वल टू चेंज ऑफ प्रेशर, P2 मान, बड़े से छोटे निकालेंगे ना, P2 माइनस P1। P2 कितना है? 10, और P1 कितना है? 5। 10 में से 5 करेंगे तो क्या बचेगा? 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर जो है, ये प्रेशर तब्दील हुआ है टेम्परेचर देने से, हुआ है। अगर तो ये चीज़ मूवेबल नहीं है, फिक्स है, अगर ये चीज़ मूवेबल, यानी ये बिल्कुल फिक्स है, आप हीट कर रहे हैं
तो प्रेशर बढ़ता रहेगा। प्रेशर जैसा प्रेशर कुकर में होता है, प्रेशर कुकर की मिसाल आसानी से समझें। आपने उसमें सारा कुछ डाल दिया, पानी शानी सब कुछ, सब्जियां डाल दी, नीचे से हीट शुरू कर दिया। अब नीचे से हीट देते हैं तो क्या होता है, अंदर का प्रेशर उसका बढ़ता है, इसलिए सब्जियां जल्दी पकती हैं, खाना जल्दी पकता है। क्यों? ऊपर से ढक्कन बंद किया हुआ है, बुखारात को बाहर जाने नहीं दे रहे। जब आप अपनी देगची का ढक्कन उठा लेते हैं ना, तो जो 10 मिनट में पकती है चीज़ वो 20 मिनट में पकती है। वजह क्या है कि वो पानी के बुखार ऊपर उड़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। जब ढक्कन बंद करते हैं तो एक समझ फिक्स कर दिया ऊपर, तो वो जल्दी पक जाते हैं। प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ने से आपस में वो उनको टकरा के मार देते हैं, गोश्त को जल्दी से नरम कर देता है वो। चलो भाई जान छुट्टी। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये मूवेबल नहीं है, अगर ये मूवेबल ऊपर ढकना उठाना वाला नहीं है, तो फिर तो प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। नीचे से आग मिल रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है। अगर ये ढकना मूवेबल है, जो प्रेशर बढ़ा है, प्रेशर अंदर बढ़ गया 5, उसने क्या करना है, इस ढकने के ऊपर फोर्स लगानी है, ऊपर ऐसे ऊपर। तो ये ढक्कन मूव होकर, यानी चूँकि ये मूवेबल है तो ये ऊपर चला जाएगा। ये मैं ऐसे डॉटेड लगा रहा हूँ, ढक्कन मूव होकर ऊपर चला गया। तो हम क्या कहेंगे, जब ये ऊपर जाता है तो अब इसका ये वॉल्यूम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इस वॉल्यूम को क्या नाम देंगे, V2। क्या नाम देंगे? तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और प्रेशर कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या मतलब कि प्रेशर बढ़ता ज़रूर है, 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर बढ़ा है, लेकिन वो कंज्यूम हो गया है, खर्च हो गया है इसको ऊपर उठाने में। जो डेल्टा P बढ़ा है ना, उसने इसको ऊपर उठा दिया। अगर ये फिक्स होता फिर तो बढ़ता रहता। फिर इसलिए हम वो उसके अंदर सेफ्टी वाल्व लगाते हैं प्रेशर कुकर में, वो सीटी बजाता है, फिर बताता है अगर प्रेशर एक हाथ से बढ़ जाएगा तो वो फट जाएगा। प्रेशर कुकर जब फटते हैं तो वो सही रगड़ा लगाते हैं, फिर इसलिए वो सीटी लगी होती है। उसकी लिमिट है, अंदर सेट है, वो बताता है इतने प्रेशर तक लिमिट सेट है, फिर वो फ़ौरन शू करके बाहर निकालेगा और सीटी बजा देगा कि अंदर हर चीज़ ओके हो गई है। तो मैं यहाँ सबसे बड़ा टिपिकल सवाल है, अक्सर मतलब क्वेश्चन इंटरव्यू में वो पूछता है कि चार्ल्स लॉ में आप कहते हो प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो जब चीज़ों को हीट करते हैं तो प्रेशर कैसे कांस्टेंट होता है, प्रेशर तो बढ़ता है। तो आप उसे कहेंगे कि बिल्कुल प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि ऊपर चीज़ मूवेबल है। तो जो प्रेशर बढ़ता है, जो चेंज ऑफ प्रेशर आती है, वही उसको ऊपर उठाता है, वॉल्यूम को बढ़ा देता है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर फिर वही आ जाता है, फिर 5, इसको उठा के फिर 5, फिर बढ़ता है, फिर उसको ऊपर उठाता है, फिर 5। समझे? तो चार्ल्स लॉ ये कहता है अगर प्रेशर मुस्तकिल हो तो वॉल्यूम और टेम्परेचर, वॉल्यूम और आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम, टेम्परेचर कम कर देंगे वो ढक्कन नीचे आना शुरू हो जाएगा, तो वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर और वॉल्यूम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बशर्ते कि प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। ओके, एक तो मैंने ये समझा दिया। अच्छा, इसकी मिसाल एक और लें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बॉयलर का मतलब बर्तन है, पानी है उसमें, ये शुगर मिल में लगा हुआ है, उसमें पानी है, उसको हीट कर रहे हैं नीचे से। अब हीट करके उससे क्या है, बुखारात निकल रहे हैं, पानी के बुखारात, उसे हम स्टीम कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो पहली स्टीम, उसको फिर हम पाइपलाइन में ले लेते हैं, पाइपलाइन में आ गई तो वो पहली स्टीम वेट स्टीम, नमी वाली स्टीम, तो उसको फिर हम हीट अप करते हैं, गर्म करते हैं ताकि उसमें नमी ख़त्म हो जाए, और वो हम कांस्टेंट प्रेशर पर करते हैं। ये बात याद रखें, कांस्टेंट प्रेशर पर हम उसको हीट अप हीट क्या मतलब उसको हम हरारत दे रहे हैं, लेकिन हम स्टीम को रोकते नहीं हैं, स्टीम को रोकते नहीं, अगर स्टॉप नहीं करते। अगर स्टीम स्टॉप करेंगे तो वो पानी में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि वो पानी से बनकर बुखारात आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा रोकेंगे तो वो दोबारा पानी बन जाएगी। हम उसका अगला ढक्कना खोल देते हैं, आगे जाने देते हैं, चल भाई, उधर से बन रही है, आ रही है पाइपलाइन में,
नीचे आगे हम हीट अप कर रहे हैं, हीट अप करके उसको आगे जाने दे रहे हैं। आगे जाने का मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, आगे जा रही है, वो आगे जगह घेरती जा रही है। तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट, मुस्तकिल प्रेशर के ऊपर वो जा रही है। और अगर हम मुस्तकिल प्रेशर नहीं रखेंगे, प्रेशर कम कर देंगे, तो वो स्टीम पानी में तब्दील हो जाएगी। पानी में तब्दील हो गई तो फिर तो मुसीबत बन गई हो। हम तो पानी से बुखारात, वेट स्टीम, वेट से फिर उसको गर्म कर रहे हैं, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, फिर गर्म कर रहे हैं सुपर हीटेड स्टीम एट कांस्टेंट प्रेशर, मुस्तकिल प्रेशर के ऊपर। मुस्तकिल प्रेशर का मकसद क्या है कि उस स्टीम को हम आगे फ्लो दे रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं, रोक नहीं रहे। समझे? तो ये प्रैक्टिकली तौर पर इसकी मिसाल है। नहीं, अभी आप मेरे पास हैं, दोबारा आएँ वापस, आप बहुत आगे चले गए। इकाई की अहमियत की गैस हो, प्रेशर मुस्तकिल कर दें तो टेम्परेचर और वॉल्यूम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक बढ़ती है, दूसरी बढ़ती है, एक कम होती है, दूसरी वैल्यू भी कम होती है। मिसाल दे के समझाया कि ये गैस है, हीटअप कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ेगा, मूवेबल चीज़ हो तो। अगर ये फिक्स चीज़ है फिर नहीं बढ़ेगा, फिर वॉल्यूम तो वहीं रहेगा। फिर ये बताया कि प्रेशर कैसे कांस्टेंट रहता है। फ़र्ज़ कर लें पहला प्रेशर ये था, दूसरा ये था, तो चेंज ऑफ प्रेशर कितना हुआ? 5। जो चेंज हुआ उसी ने फोर्स लगाई ऊपर, इसने ऊपर उठाया उसको, तो वॉल्यूम V2, वॉल्यूम बढ़ गया। ओके, मैथमेटिकली। अब हम इसको मैथ के हिसाब से कि कैलकुलेट कैसे करेंगे। इतनी इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं कि आप अभी इसकी समझ में, अभी आप समझेंगे कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, किसी पावर प्लांट पर जाएंगे, तो वहाँ आपको ये चीज़ें इस्तेमाल करनी होंगी। तो मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करें, यानी प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम, टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, टेम्परेचर। ख़त्म करें इस साइन को, तो V इज़ इक्वल टू CT, कांस्टेंट C लगाएं। इसको नीचे ले आओ, तो V ओवर T इज़ इक्वल टू C। दिस इक्वेशन इज़ कॉल्ड चार्ल्स लॉ। अगर ये 2 सिलेंडर हैं तो इसका लिख लें V1 ओवर T1। इसी तरह अगर दूसरा सिलेंडर भी साथ है तो V2 ओवर T2 इज़ इक्वल टू V3 ओवर T3 इज़ इक्वल टू कांस्टेंट C। ठीक है। PV डायग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो क्या करें, अब हम PV डायग्राम बनाते हैं। PV डायग्राम, हाँ कोई बात नहीं। PV डायग्राम दोनों दिखाएंगे। अब ये प्रेशर और ये वॉल्यूम, तो क्या दिखाना है, प्रेशर मुस्तकिल दिखाना है, प्रेशर। हाँ, अगर आप यूँ लगाओ तो वॉल्यूम मुस्तकिल हो जाएगा, यूँ लगाओ तो प्रेशर मुस्तकिल होगा। तो आप यूँ लगाओ, यूँ, यहाँ से लेकर 1 से 2 एक्सपेंशन में जी, प्रेशर P1 इज इक्वल टू P2। मुस्तकिल का ये मतलब है प्रेशर सेम, तब्दील नहीं हो रहे। और नीचे ड्रा करें तो वॉल्यूम V1 से बढ़कर V2, वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम, सर हमने तो 2 चीज़ें दिखानी है, वॉल्यूम भी दिखाना है, टेम्परेचर भी दिखाना है। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है ना, इसलिए इसकी दूसरी डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। उसे हम कहेंगे PT डायग्राम। क्या कहेंगे? PT डायग्राम, प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम। तो एक प्रेशर की लाइन और एक टेम्परेचर की लाइन, ये P है और ये T है। तो हमने प्रेशर कांस्टेंट दिखाना है तो सीधी लाइन लगानी पड़ेगी, 1 2, तीर का निशान लगा दें। पीछे ड्रा करें, P1 इज इक्वल टू P2। नीचे ड्रा करें, T1 इज इक्वल टू, ये देखें T2। टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर, प्रेशर मुस्तकिल, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर मुस्तकिल, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है। अगर आप इनकी यानी एक ही डायग्राम बनाना चाहते हैं, यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम की, तो वो भी बना लें। उसे हम TV डायग्राम या VT डायग्राम कह सकते हैं, वॉल्यूम टेम्परेचर, वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम।
अब मिसाल के तौर पर ये मेरी लाइन है और एक ये लाइन है, इसको मैं टेम्परेचर कहता हूँ, इसको मैं वॉल्यूम कहता हूँ। तो अब मुझे ऐसी लाइन लगानी है जिसमें दोनों बढ़े या दोनों कम हो। तो अगर मैं यूँ लाइन लगाता हूँ वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, यूँ लगाऊंगा टेम्परेचर, है नहीं, तो मुझे यूँ लाइन लगानी पड़ेगी, ये नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ, ये 1 ये 2 नीचे ड्रा करें T1, आप देखें ये ड्रा करें T2, टेम्परेचर बढ़ गया, इधर ड्रा करें V1, इधर ड्रा करें वॉल्यूम बढ़ गया, यहाँ 3 का निशान लगाकर यहाँ ये लिख देंगे V/T = C कांस्टेंट, इक्वेशन दे देंगे ताकि उसे पता चल जाए कि यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है। हाँ, अगर आप यहाँ लिखेंगे 1, इधर 1 लिख रहे हैं, इधर 2 लिख लें, कोई मसला नहीं, तो वो फिर कंप्रेशन की होगी, फिर ये कम हो रहा होगा, वो भी कम हो रहा होगा, दोनों कम हो रहे होंगे। सही है। तो ये हमारे पास यानी हमारा जो चार्ल्स लॉ है वो मैंने आपको दिखाया, इसको लिख लें। जी, तो तीसरे नंबर पे गैलोसिक लॉ, ये इस कानून के मुताबिक इकाई कमियत की परफेक्ट गैस का टेम्परेचर और प्रेशर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जबकि वॉल्यूम मुस्तकिल हो। पहले में टेम्परेचर मुस्तकिल बॉयल्स लॉ, दूसरे में प्रेशर मुस्तकिल चार्ल्स लॉ, तीसरे में वॉल्यूम मुस्तकिल। तो ये तो बिल्कुल आसान है, जो प्रेशर कुकर है वो उसकी मिसाल है, वॉल्यूम मुस्तकिल। ये देखें, फर्ज कर लें ये कोई सिलेंडर है, इसमें गैस है, ठीक है। इसका वॉल्यूम मुस्तकिल का मतलब ऊपर से ये ढक्कन जो है वो क्या है, फिक्स है, ये मूवेबल नहीं है, फिक्स, ऊपर से वो ढक्कन प्रेशर कुकर का रख दिया। और इसमें गैस है, उसका मैस कितना है 1 किलोग्राम, इसका जो प्रेशर है वो क्या होगा P1, और ये जो वॉल्यूम है ये क्या है, वॉल्यूम क्या है भाई V1। अब इसको आप टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, नीचे से हीट कर रहे हैं, तो टेम्परेचर देने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर भी, टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर भी, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम क्या है मुस्तकिल है। सही, हाँ। वॉल्यूम फिक्स है, प्रेशर कुकर की मिसाल, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर दे रहे हैं नीचे से, प्रेशर बढ़ता रहेगा, और एक टाइम में प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि वो फटने के करीब हो जाएगा। फिर इसलिए हम सेफ्टी वाल्व लगाते हैं। सेकेंड ईयर की मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था सेफ्टी वाल्व क्या होता है। सेफ्टी वाल्व एक ऐसी डिवाइस है, जब स्टीम का प्रेशर एक हद से बढ़ता है तो वो उसको रिलीज़ करा देता है, वो ओपन खुल जाता है तो स्टीम बाहर निकल जाती है। इसी तरह बॉयलर जो है वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर काम कर रहा है, वॉल्यूम उसका मुस्तकिल है, बंद किया हुआ है, उसको हर तरफ से बंद किया हुआ है, बंद करके हीट करेंगे तो प्रेशर बढ़ता रहेगा, और एक टाइम आएगा कि प्रेशर इतना बढ़ जाएगा क्योंकि नीचे हीट उसको मिल रही है, फिर इसके लिए हमें सेफ्टी डिवाइस यानी सेफ्टी वाल्व लगाना पड़ता है, वरना वो फट जाएगा। तो ये यानी इस गैलोसिक के कानून के ऊपर आपका प्रेशर कुकर काम कर रहा है, गैलोसिक लॉ के ऊपर बॉयलर बंद जितनी चीज़ें हैं, तो वो गैलोसिक लॉ के ऊपर, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है मुस्तकिल, प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यही बात है। इकाई कमियत की परफेक्ट गैस का टेम्परेचर और प्रेशर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, बशर्ते कि वॉल्यूम मुस्तकिल हो। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर भी कम। ये इसका डिस्क्रिप्टिव है। अब इसका मैथमेटिकली सावधानी बात है, हमने तो कैलकुलेशन भी करनी है जी। मैथमेटिकली क्या होगा, इसी को टेम्परेचर और प्रेशर, यानी चाहे आप P पहले लिख लें चाहे T लिख लें, कोई ऐसा इशू नहीं, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। आगे अगर यहाँ लिख दें थोड़ा सा आगे करके, वॉल्यूम
कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। प्रेशर और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम कांस्टेंट। इसका साइन ख़त्म करें, P इज इक्वल टू सी टी, ठीक है जी, T को नीचे लें, P ओवर T इज इक्वल टू सी, ये इक्वेशन है। इसको हम लिख सकते हैं P1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर T2 इज इक्वल टू, अगर 3 सिलेंडर हैं, 4 हैं, 5 हैं, P3 T3 इज इक्वल टू कांस्टेंट सी। ओके, ग्राफिकली अब आप इसको ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं, यानी इसकी PV डायग्राम बना दें, PV डायग्राम जी, एक प्रेशर की लाइन, एक वॉल्यूम की लाइन, ये P है और ये V है। अब वॉल्यूम मुस्तकिल रखना है तो यूँ लाइन लगानी पड़ेगी सीधी, यहाँ वन, ये अब सीधी तो नहीं, टेढ़ी लगी, तो सीधी का मतलब ये बिल्कुल सीधी, ठीक है जी। तो 1 2 नीचे ड्रा करें, वॉल्यूम क्या हो गया, मुस्तकिल, बराबर हो गया, V1 बराबर है V2, और इस तरफ ड्रा करें P1 P2, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, PV डायग्राम। तो आप चूँकि टेम्परेचर भी दिखाना है तो आप दूसरी डायग्राम बना लें, TV या VT डायग्राम बना लें, वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम। यहाँ टेम्परेचर, यहाँ वॉल्यूम, लाइन सीधी लगा लें, 1 2 नीचे ड्रा करें, V1 इज इक्वल टू V2, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2, टेम्परेचर बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, समझ लगी। अगर आप दोनों चीज़ें इकट्ठी दिखाना चाहते हैं, यानी दोनों डायरेक्टली PT डायग्राम भी बना सकते हैं, प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम। क्या करें, प्रेशर की लाइन लगा दी, टेम्परेचर की लाइन, दोनों बढ़ें या दोनों कम करें, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यूँ लाइन लगाओ, फिर 1 से 2, टेम्परेचर T1 यहाँ है, यहाँ T2 है, और यहाँ प्रेशर P1 और यहाँ प्रेशर P2। साथ ही तीर का निशान लगाकर ये ज़रूरी है कि क्या लिखेंगे, ये P ओवर T, ताकि पता चले उसको कि यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, P ओवर T इज इक्वल टू सी, यानी ये जो तीर का निशान है हमें बता रहा है कि यहाँ, समझ गए। तो अभी यानी कामरान, यानी अभी आपने यानी 3 कानून सीखे हैं, 3 जिनकी आप डायग्राम वगैरह ख़ुद बना सकते हैं। तो ये चीज़ें तो आपने लिख ली हैं। तो 3 फार्मूले आपको मिल गए हैं। असल में ये बताना चाह रहा हूँ, कौन कौन से। एक बॉयज़ लॉ का क्या फार्मूला मिला, पहला P1 इज इक्वल टू P2 V2, सही है। टेम्परेचर कांस्टेंट, इसे हम कहते हैं बॉयल्स लॉ, ठीक हो गया। दूसरा क्या कानून दिया आपको, चार्ल्स लॉ, V1 T1 इज इक्वल टू, इसे क्या कहते हैं, चार्ल्स लॉ। और तीसरी क्या चीज़ है, P1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर T2। कौन सा कानून है, गैर-लुसिक लॉ, ठीक है। इसको आसान याद करने के लिए आगे हम एक इक्वेशन पढ़ेंगे, जर्नल गैस इक्वेशन, तो उसमें फिर इजी हो जाएगा। वो मैं वैसे अभी आपको बता रहा हूँ, बाद में समझाऊंगा वो क्या होती है। ये फार्मूले याद करने के लिए आसान तरीका बता रहा हूँ। वो हमारे पास ना एक जर्नल गैस इक्वेशन है, उसे हम यूँ लिखते हैं P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू
ओवर, ये कैसे आई है, ये अगले लेक्चर में P1 V1 ओवर T1, P2 V2 ओवर T2, ये कैसे आई है अगले लेक्चर में, इसे जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। ये कैसे आई है बाद में, लेकिन अभी ये समझा रहा हूँ। इस मसावत को याद रखेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर ख़त्म कर देंगे तो P1 V1 P2 V2 आ जाएगा, ठीक है। दूसरे में प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर को गायब कर दो, V1 ओवर T1 V2 ओवर T2। तीसरे में वॉल्यूम को गायब कर दो तो P1 T1 P2 T2। याद करना आसान हो जाएगा, समझे? कामरान सही है। ये मसावत हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे तो इसको नोट कर लें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।